बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदर। हम ये सुनते आए हैं जब मुश्किल वक्त होता है या बहरानी कैफियत होती है तो अगर लोग कहीं पे हों भी तो वो ऑफिस में आ जाते हैं। लेकिन याद रखिएगा ये सूरत हाल तब थी जब इमरान खान की हुकूमत गिरनी थी, या इमरान खान की हुकूमत के हवाले से तो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट रात 12 बजे भी लग जाती थी। पाकिस्तान की जो हाई कोर्ट्स हैं वो बगैर किसी वजह के रात को खुल जाती थी और पूछा जाता था किसने खुलवाई हैं, क्यों खोली गई हैं। तो इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं होता था कि आखिर ये सब कुछ क्यों हुआ है। अब जब मुल्क में इलेक्शन मामले के ऊपर बादल छाए हुए हैं कि आया इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, इलेक्शन की क्या सूरत हाल है, तो मालूम ये पड़ रहा है काजी फाइज ईसा साहब तो गए, अब कौम जाने और बाकी लोग जाने। और काजी साहब जो हैं वो तसल्ली से अपनी फैमिली को वक्त देंगे, बाकी चीज़ों को वक्त देंगे और हम जो है वो यहाँ पे होंगे। खबर क्या है? खबर ये है कि जनाब आइंदा तकरीबन 2 हफ्तों के लिए नए चीफ जस्टिस आ रहे हैं। और चीफ जस्टिस तो खैर ज़ाहिर है जब चीफ जस्टिस जाता है तो उसके बाद जो सीनियर मोस्ट जज होता है वो चीफ जस्टिस की जिम्मेदारी संभालता है, बेशक वो कायम मकाम ही हो। तो एक लिहाज से तो उनके दोस्त ही आ रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई इजाजुल हसन साहब चीफ जस्टिस बन गए हों या कोई और हो। तो सरदार तारिक मसूद जो है वो बताया गया है कि कायम मकाम चीफ जस्टिस होंगे और काजी फाइज ईसा सर्दियों की छुट्टियों पर जा रहे हैं और आइंदा हफ्ते बताया गया है कि वो बैरून मुल्क चले जाएंगे। तो तकरीबन 2 हफ्ते वो सर्दी की छुट्टियां करेंगे। अब मालूम नहीं है कि पाकिस्तान के जजेस को ये सर्दी की इतनी छुट्टियां क्यों चाहिए या इनको सर्दी ज़्यादा लगती है। हालांकि दफ्तरों के अंदर हीटर्स लगे हुए हैं, दफ्तर में वो माहौल ही बिल्कुल अलग है जो गरीब आदमी तो तसव्वुर भी अपने घर में भी नहीं कर सकता। उसके बावजूद अगर छुट्टियां करनी है तो छुट्टियां क्यों करनी है, इस बात की मुझे समझ नहीं आती। कि बाकी तो वो कहते हैं जी छोड़ दें उन चीज़ों को, आप इंडिया का भी हवाला ना दें, अंग्रेज़ों का भी हवाला ना दें। अब मालूम नहीं है काजी फाइज ईसा साहब ये छुट्टियां जो है वो क्यों करते हैं या इन छुट्टियों का क्या चक्कर है, वो यही बताएंगे। तो फिलहाल तब्दीली हो रही है, काजी फाइज ईसा साहब नहीं होंगे, लेकिन ये जो इलेक्शन वाला तमाशा लगा हुआ है इस इलेक्शन के तमाशे का क्या करना है इस बारे में कोई किसी को इल्म नहीं है। तहरीक इंसाफ कह रही है कि हमारी वजह से आप ना ये बहाना बनाएं कि इलेक्शन डिले हो रहा है, हम दरख्वास्त भी वापस ले लेते हैं और काजी फाइज ईसा साहब बस खुद नोटिस लें, ये कोई इतना बड़ा मामला नहीं है। लेकिन लगता यह है कि काजी साहब तो फिलहाल जा रहे हैं और उनके जाने के बाद क्या होगा, इलेक्शन वाला अमल जो है जब वो 2 हफ्ते बाद आएंगे तो तब बहुत कुछ हो चुका होगा, तब शायद एक देर भी हो चुकी हो। लेकिन लगता ये है कि काजी फाइज ईसा साहब फिलहाल अपनी छुट्टियां ज़्यादा इंजॉय करना चाहते हैं। और पहले तो होता ये था कि अगर कोई ऐसी सूरत हाल होती थी, कोई अगर आला मनसब के ऊपर बैठी शख्सियत छुट्टियों के ऊपर होती थी तो वो छुट्टियां मनसूख करके भी आ जाती थी। अब मालूम नहीं है कि काजी साहब जो हैं वो अभी जाना ठीक है या फिर वो छुट्टियां मनसूख करके आएंगे तो वो फिर वो पूरे का पूरा जो उनका PR का ग्रुप है वो वाह वाह करेगा, देखे जी काजी फाइज ईसा ने मुल्क को कौम के लिए अपनी छुट्टियां मनसूख कर दी हैं और वो वापस तशरीफ़ ले आए। हालांकि अगर वो चाहें तो ये छुट्टियां कुछ ज़रूरी नहीं है। पाकिस्तान के अंदर वो कुछ स्कूल के बच्चे तो नहीं हैं कि उनको ठंड ज़्यादा लगती है तो चलें जी वो ठंड आ गई है तो स्कूल के बच्चों को छुट्टियां दे दी जाएँ। वो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं और पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हैं, आला तरीन मनसब के ऊपर बैठे हुए हैं। लेकिन चलिए ये उनका मामला है। अच्छा, उसके बाद इमरान खान की जी ज़मानत की दरख्वास्त बिल आखिर लग गई है। हम सुन रहे थे कि नवाज शरीफ की इधर से बर्रियत हो गई, उधर से बर्रियत हो गई, वो जो रेवड़ियों की तरह नवाज शरीफ को इंसाफ बांटा जा रहा था। तो सिर्फ सवाल ये था कि आखिर इमरान खान की भी तो ज़मानत की दरख्वास्तें लगी हुई हैं, उनका क्या करना है। तो अब बिल आखिर जनाब इमरान खान की जो साइफर केस की ज़मानत है वो 22 दिसंबर को लग गई है। क्योंकि जुल्करनैन साहब कहते हैं कि आप साइफर को रिपोर्ट नहीं करेंगे तो क्या इसको सिफर केस आइंदा से कहा जाए साइफर की जगह के ऊपर। तो उन्होंने पाबंदी लगा दी है। उनका अगर आपने रिपोर्ट किया, बात की तो हम आपके ऊपर भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगा देंगे। अब मालूम नहीं है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट क्या लगाना है, आजम खान के बयान के ऊपर लगाना है जिसके ऊपर टीवी के ऊपर बैठ के क्या कुछ नहीं उन्होंने चलाया था। ये सारी बातें हैं।
तो इमरान खान का केस अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर हो तो हम एक तवील अरसे से सुनते और देखते आ रहे हैं कि वो उसके अंदर जस्टिस आमिर फारूक साहब ज़रूर होते हैं। एक हालिया केस है उसमें शायद ना हो, लेकिन उधर जब सुप्रीम कोर्ट में होता है तो जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब के पास अमूमन उनका केस ज़रूर जाता है। तो अब जो 22 दिसंबर को इमरान खान की दरख्वास्त ज़मानत के ऊपर 3 रुकनी बेंच सुप्रीम कोर्ट का बैठेगा, उसमें एक तो जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब है, सैयद मंसूर अली शाह साहब है और जस्टिस अतर मिनल्ला इस बेंच के अंदर शामिल है। बेंच तो तगड़ा है। अब सवाल तो सिर्फ ये होगा कि जो वहाँ पे सवालात हैं वो बड़े बुनियादी हैं कि क्या इमरान खान को ज़मानत मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। फिर जस्टिस आमिर फारूक साहब ने ज़मानत को लेके जो एक मेरिट के ऊपर भी डिस्कशन की हुई है, क्या सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर भी कोई ऑब्जर्वेशन देगी। फिर चूंकि सुप्रीम कोर्ट के सामने ये तो नहीं है कि आया इन कैमरा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, लेकिन बहरहाल ये बहस तो वहाँ पे होगी, बात भी होगी। तो उम्मीद है उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट उसी तरीके से चीज़ों को लेके होगा। अब हम तो आज अगर मतलब अब ये तो बता सकते हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट अब पाकिस्तान के अंदर 22 तारीख को लग गया है। अगर साइफर के आज केस की समाअत है तो वो तो ज़ाहिर है रिपोर्ट करना अब जराइम में शामिल हो गया है कि इस ओपननेस के दौर में जब लोगों को अपने लीडरशिप के बारे में A to Z पता होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो है वो सख्त से सख्त पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं कि लोगों तक जो हकायक है उनका इल्म नहीं होना चाहिए, उनको नहीं पता होना चाहिए। लेकिन वो बकौल जावेद हाशमी लोगों को इन चीज़ों के बारे में फ़र्क भी नहीं पड़ता, लोग सुनना भी नहीं चाहते, लोग सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की बात और इमरान खान के बारे में सुनना चाहते हैं। उसके अलावा बाकी जो कुछ आप करना चाहते हैं वो आपको कोई रोक तो नहीं सकता, लेकिन बहरहाल लोग उसको बॉदर नहीं कर रहे। अच्छा, तीसरा बल्कि खबर जो है, आप जानते हैं कि इमरान खान के हवाले से वो एक निकाह का केस है जी, जिसमें खावर मानिका कहता है जी मेरी बीवी ये काम करती थी और मैं देखता था, फिर जब मुझे शक नहीं दूर होता था तो मैं मुलाजिम को जाके देखता रहा कि कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो वो आके बताता रहा जी कर रहे हैं, और फिर मैं बाहर बैठ के तसल्ली कर लेता रहा ठीक है अंदर कुछ हो रहा है। तो वो उसके बाद उसने कहा जी मेरी बीवी जो है वो चली गई और उसने इद्दत के अंदर जो है वो निकाह कर लिया। तो अब वो केस चल रहा है और अदालत ने उसको काबिल समाअत करार दे दिया है। और अब जो मजिस्ट्रेट हैं कुदरतुल्ला, उन्होंने भी जी एक नया हुक्म जारी किया, गो कि उस हुक्म के ऊपर अब हमें तो हंसी और मजाक वो सूझता है। वो क्या है, वो कहता है जी अडियाला जेल हुकाम जो है 18 दिसंबर को इमरान खान को अदालत में पेश करें। कुदरतुल्ला ने निकाह केस में तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अब पूछा ये जाना चाहिए इस्लामाबाद के जो जुडिशल मजिस्ट्रेट कुदरतुल्ला साहब है, क्या ये इलेक्शन कमीशन से बड़े हैं? क्या ये साइफर के जज से बड़े हैं? अगर उन्होंने इलेक्शन कमीशन में पेश नहीं किया, उन्होंने साइफर की अदालत के अंदर पेश नहीं किया, तो क्या कुदरतुल्ला साहब को लगता है कि उनको इमरान खान को उनकी अदालत में पेश कर दिया जाएगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, ये ज़रूर है, इसका मतलब है कि उन्होंने अगर कहा है कि आप पेश करें, वो पेश नहीं करेंगे, वो सवाल पूछेंगे, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जहां बाकी केसेस की जेल में ट्रायल हो रहा है तो अब तैयारी पकड़ लें। अगले चंद दिनों के अंदर शायद ये खबर भी आया करेगी कि वो जो निकाह केस के अंदर जो मानिका और बाकी सारे हैं जी, वो अडियाला के अंदर पहुंच गए हैं इमरान खान का ये ट्रायल करने के लिए भी। तो इसके अलावा तो कोई फ़र्क जो है वो फ़िलहाल पड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा, एक ख़बर जाते जाते आपको IMF से देना चाहता हूँ, और आप जानते हैं कि पाकिस्तान और IMF का भी स्टैंड बाय एग्रीमेंट होना बाकी है। तो शहबाज राना साहब की खबर ये है कि IMF ने कहा है कि जो सैलरीड पर्सन है उनके ऊपर पाकिस्तान जो है वो मज़ीद टैक्सेस लगाए, और जो स्लैब्स हैं इस वक्त मजमूई तौर पे जो 7 हैं उनको 7 को कम करके 4 कर दिया जाए। अगर ये हो गया तो पाकिस्तान का गरीब तबका और पाकिस्तान का तनख्वाहदार तबका ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पिसा हुआ है, वो मज़ीद जो है वो पिसने की तैयारी कर ले। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।